हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्निंग यूट्यूब चैनल द डूअर ट्रेडर। सो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हम इस चैनल के थ्रू आपको शेयर मार्केट के रिगार्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं और आपके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को लेकर जो भी डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हमने अपनी रिसेंट वीडियोस से आपको प्राइस एक्शन के कंसेप्ट के बारे में एक एक करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो हमारे अभी जो रिसेंट वीडियोस हैं उनमें हमने आपको प्राइस एक्शन के बेसिक्स के बारे में बताया, कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड उनको एनालाइज करने के एडवांस एनालाइजिंग के तरीक़ों के बारे में जो है बताया है। हमारी रिसेंट वीडियोस आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ चार्ट पैटर्न्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में कि चार्ट पैटर्न्स क्या हैं, कितनी तरह के होते हैं और कब फॉर्म होते हैं, हमें इनसे क्या इंडिकेशंस मिलते हैं और इनके बेसिस पे हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन है वो कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इन सब क्वेरीज़ के बारे में जो है इस चार्ट पैटर्न्स के आपको वीडियोस जो है ये आपकी सभी क्वेरीज़ को जो है सॉर्ट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि हम चार्ट पैटर्न्स क्या हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो चार्ट होता है वो एक सीरीज़ ऑफ कैंडल होती है, यानी कि कई सारी कैंडल मिल के एक चार्ट जो है वो फॉर्म करती हैं। तो जो ये चार्ट्स हैं वो डिफरेंट पैटर्न्स में फॉर्म होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स होते हैं। तो चार्ट पैटर्न हमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे टेक्निकल एनालिसिस का, जो हमें शो करता है कि किसी भी सिक्योरिटी का जो प्राइस मूवमेंट है उसके पास्ट एंड करंट प्राइस को साथ लेके क्या प्राइस जो है वो मूवमेंट दे रहा है। तो चार्ट हमें सिग्निफाई करते हैं ह्यूमन नेचर प्लस प्राइस मूवमेंट का एक कलेक्टिव बिहेवियर, कि प्राइस मूवमेंट और उसमें ह्यूमन नेचर कि प्राइस क्या हमें शो कर रहा है, प्राइस अप एंड डाउन जो प्राइस का मूवमेंट है वो हमें क्या शो कर रहा है। प्लस हमें एक ह्यूमन नेचर टच भी देखने को मिलता है कि उसमें बायर्स किस साइकोलॉजी से ट्रेड कर रहे हैं एंड सेलर जो है वो किस साइकोलॉजी से ट्रेड कर रहे हैं। इस चीज़ का हमें एक कलेक्टिव बिहेवियर जो है वो चार्ट पैटर्न्स में देखने को मिलता है। तो जो बेसिकली चार्ट पैटर्न्स है वो हमें ये प्रेजेंट करते हैं कि जो बायर्स एंड सेलर्स है उनके बीच में जो प्राइस वॉर चल रहा है। ठीक है, तो जो बायर्स हैं वो प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जो सेलर्स हैं वो जो हैं प्राइस को नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बायर्स और सेलर्स में इस तरह से जो है प्राइस वॉर चल रहा है। और चार्ट पैटर्न्स हमें क्या दिखाते हैं कि जो ये प्राइस वॉर चल रहा है उसमें किसके विनिंग चांसेस जो हैं ज़्यादा हैं, या इनका जो विनिंग का डिसीजन होगा वो क्या होगा, ये बायर्स विन करेंगे ये प्राइस बैटल को या सेलर्स विन करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं कि अगर बायर्स प्राइस वॉर को विन करते हैं तो हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन उसी अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अपने बाइंग का डिसीजन ले सकते हैं। अगर सेलर्स जो हैं वो इस प्राइस वॉर को जो है विन करते हैं तो हम अपना सेलिंग का डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, जो चार्ट पैटर्न्स हैं हमें ये फाइंड करने में हेल्प कर देते हैं कि जो बुल्स एंड बियर्स यानी बायर्स एंड सेलर्स का जो ये वॉर है वो कब ख़त्म होगा एंड किस रिजल्ट पे ख़त्म होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकें। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कई चार्ट पैटर्न्स हम लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं, कई चार्ट पैटर्न्स हम अपने शॉर्ट टर्म में भी यूज़ करते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं या हम वीकली ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स को फॉर्म होता देख सकते हैं। तो जो चार्ट पैटर्न्स को रीड करना है उसके लिए हमें साइंस एंड आर्ट उसका कॉम्बिनेशन माना जाता है। जो चार्ट पैटर्न्स की रीडिंग को साइंस एंड आर्ट का कॉम्बिनेशन माना जाता है। ठीक है, मतलब चार्ट पैटर्न्स ऐसा नहीं है कि हाँ हमें पैटर्न एंड पिक्चर को याद कर लिया, उसके फोरकास्ट को याद कर लिया, इसके लिए हमें अपना प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है। ठीक है, कोई भी जो स्टॉक का चार्ट है, आप किसी भी स्टॉक की स्टडी कर रहे हैं उसके चार्ट में आपको मतलब बहुत सारे काउंटलेस पैटर्न्स जो हैं कॉम्बिनेशन वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनको एक्यूरेट एनालाइज करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, मतलब किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है इनकी एक्यूरेट एनालाइजिंग, कि हमें एक तो कांस्टेंट स्टडी, लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड प्रॉपर नॉलेज।
ठीक है। अगर आपको चार्ट पैटर्न्स की स्टडी की है, आपने कांस्टेंट स्टडी की है, आपको लॉन्ग एक्सपीरियंस है एंड प्रॉपर नॉलेज है, तो जो आप चार्ट पैटर्न्स को जो है एक्यूरेटली एनालाइज करते हैं और इसके बेसिस पर जो भी आप ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट जो है आपको देखने को मिलते हैं। एंड जो अब जब भी हम चार्ट पैटर्न्स जो है रीड करते हैं, हमें डिफरेंट इंडिकेशंस मिलते हैं बाइंग को लेके, सेलिंग को लेके। उन्हें उन सारे इंडिकेशंस को हमें बिल्कुल कीप इन माइंड करके जो है अगर हम चलेंगे तो हमारे सामने जो मार्केट का एक क्लियर पिक्चर प्रेजेंट हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो साइंस प्लस आर्ट हैं। उसमें एक साइंस भी है चार्ट्स को स्टडी करने का, एंड एक आर्ट भी है कि हम अपने माइंड को कितना प्रेजेंस रखते हैं, कितना अपने माइंड को शार्प करते हैं उस पैटर्न को रीड करने में, एनालाइज करने में। ठीक है, तो जो चार्ट पैटर्न्स को लेकर जो बातें जो दो बहुत मानी जाती हैं कि एक तो ट्रेंड ऑफ प्राइस की प्राइस का ट्रेंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं, एंड देन हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, तो जब भी कोई अप ट्रेंड होता है दैट इज़ कि बायर्स के हाथों में प्राइस का कंट्रोल है, मार्केट का कंट्रोल है, और जब कोई डाउन ट्रेंड होता है वो हमें क्या शो करता है कि जो मार्केट या प्राइस का कंट्रोल है वो सेलर्स के हाथ में है। लेकिन कोई भी ट्रेंड, चाहे वो अप ट्रेंड है चाहे वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है, वो फॉरएवर नहीं होता। ट्रेंड्स का जो पावर है वो टाइम के साथ जो है शिफ्ट होता रहता है, बायर से सेलर के पास और सेलर्स के बायर के पास। ठीक है, तो जो चार्ट पैटर्न्स है वो हमें हेल्प करते हैं इस चीज़ को इजीली फाइंड करने में कि अब जो है अप ट्रेंड कब चेंज होने वाला है, कब बायर्स जो हैं वो मार्केट में एंटर करेंगे, कब सेलर्स जो हैं वो मार्केट में एंटर करेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे नेक्स्ट कि चार्ट पैटर्न्स के टाइप, यानी चार्ट पैटर्न्स जो है वो कितनी तरह के होते हैं। तो मेनली जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो 3 तरह के होते हैं, दैट इज़ रिवर्सल पैटर्न्स, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स एंड न्यूट्रल पैटर्न्स। जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, सबसे पहले हम रिवर्सल पैटर्न्स की बात करें कि ये ऐसे पैटर्न्स होते हैं कि जब भी चार्ट पैटर्न्स में कोई ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है, ठीक है ना, जिसके बाद जो प्राइस का ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है या रिवर्स हो जाता है, उसे हम रिवर्सल पैटर्न्स बोलते हैं। ठीक है, कि अगर ये पैटर्न जो है वो एक अप ट्रेंड में फॉर्म होता है तो रिवर्सल पैटर्न के बाद जो है प्राइस में रिवर्सल आ जाता है। अगर अप ट्रेंड में रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता है तो डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। अगर डाउन ट्रेंड में जो है हमारा रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता है तो हमारे अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। दैट इज़ रिवर्सल, की ट्रेंड में एक रिवर्स आ जाता है इन पैटर्न्स के फॉर्म होने के बाद। देन नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। ये हमें पैटर्न्स क्या शो करते हैं कि जब भी कभी मार्केट में कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है वो फॉर्म होता है, वो हमें इंडिकेशन देता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है वही इन फ्यूचर में भी वही जो है कुछ टाइम तक वो कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, अगर अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है वो फॉर्म होता है तो मतलब अप ट्रेंड ही आगे इन फ्यूचर भी चलेगा। अगर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म होता है दैट इज़ कि फ्यूचर में भी अभी डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू रहने वाला है। तो थर्ड हमारे पास आते हैं न्यूट्रल पैटर्न्स। ये मतलब ना तो ये रिवर्स, मतलब ये होते हैं रिवर्सल और कंटिन्यूएशन दोनों तरह के इसमें पैटर्न्स को इंक्लूड किया जाता है। न्यूट्रल पैटर्न ना हमारी डायरेक्शन ऑफ ब्रेकआउट पे डिपेंड करते हैं कि कोई भी पैटर्न फॉर्म हुआ, ठीक है, वो उसका रिजल्ट जो भी ब्रेकआउट वो जिस भी अपसाइड पे देगा दैट इज़ कि वो डाउन साइड पे ब्रेकआउट देगा। अगर लगा लो हम न्यूट्रल पैटर्न का एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी न्यूट्रल पैटर्न हमारा अप ट्रेंड में जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है, मतलब उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि वो रिवर्सल है या कंटिन्यूएशन है। ठीक है, इस पैटर्न के फॉर्म होने के बाद अगर वो उसी ट्रेंड में जो है वो ब्रेकआउट देता है कि अप ट्रेंड में न्यूट्रल पैटर्न हमारा फॉर्म हुआ और उसने अप ट्रेंड में ही जो है एक ब्रेकआउट दे दिया, तो हमारा अप ट्रेंड जो है आगे कंटिन्यू रहेगा। मतलब कि जो न्यूट्रल पैटर्न है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न में जो है कन्वर्ट हो गया है। अगर वो उस टाइम पे ब्रेकआउट जो है वो डाउन साइड दे देता, ठीक है, तो वो हमारा एक रिवर्सल पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता। जो बेसिकली न्यूट्रल पैटर्न्स हैं वो हमारी डायरेक्शन ऑफ ब्रेकआउट पे डिपेंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताएंगे कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स कितनी तरह के होते हैं, क्या क्या हमें इंडिकेशंस देते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कैसे करते हैं।
तो रिवर्सल पैटर्न्स जैसे कि आपको बताया कि जिन पैटर्न्स के फॉर्म होने के बाद जो हमारे ट्रेंड हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, उन्हें हम रिवर्सल पैटर्न्स बोलते हैं। तो हमारे जो वेल नोन पैटर्न्स हैं, चार्ट पैटर्न्स, उनकी हम आज भी इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये एक हाईली एक्यूरेट पैटर्न्स हैं, ठीक है, और मोस्ट फ्रिक्वेंटली और ईजी टू स्पॉट हैं, जो उन पैटर्न्स की आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला पैटर्न आता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो जैसे कि ये एक काफ़ी पॉपुलर पैटर्न है एंड इजी टू स्पॉट है, मोस्ट रिलायबल है, ठीक है। तो इसमें ये कहाँ पे हमें सबसे पहले हमें कहाँ अपीयर होता दिखता है, एक अप ट्रेंड में ये बनना शुरू होता है, ठीक है। एक अप ट्रेंड चल रहा होता है जिस टाइम इसके बनने की जो है शुरुआत होती है। तो हमें ये क्या सिग्निफाई करता है कि एक आने वाले टाइम में जो है एक रिवर्सल आने वाला है, मतलब अब ट्रेंड में ये फॉर्म होता है कि अब रिवर्सल आएगा एंड देन जो है प्राइस जो है वो डाउन साइड मूव करेगा, ठीक है। कब डाउन साइड कब मूव करेगा, जब ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो एक प्राइस है वो एक छोटा पीक राइज करता है, ठीक है, देन वो नीचे आ जाता है फिर से, मतलब अप ट्रेंड चल रहा था, मतलब बायर्स एक्टिव थे, लेकिन धीरे धीरे बायर्स का जो कंट्रोल है मार्केट में कम होता जा रहा है और सेलर्स जो है धीरे धीरे एक्टिव होते जा रहे हैं कि यहाँ पे बायर्स का थोड़ा कंट्रोल छूटा एंड सेलर्स मार्केट में एक्टिव हुए, ठीक है। और यहाँ पे आके एक लेवल पे फिर से जो बायर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को एक नए हाई पे लेके चले जाते हैं, ठीक है। देन फिर से बायर्स जो हैं वो अपना कंट्रोल खो रहे हैं एंड सेलर्स मार्केट में एंटर हो रहे हैं, वो प्राइस को फिर से नीचे लेके जाते हैं, लेकिन उसी लेवल पे जहाँ पे पहले प्राइस फॉल के टाइम पे उसने सपोर्ट लिया, देन सेकंड टाइम पे भी वो वहीं रुक जाता है और इस लेवल को हम नेकलाइन बोलते हैं, ठीक है। एंड देन फिर से थोड़ा बायर अपना एक्टिवनेस शो करते हैं, बट इस टाइम पे जो है सेलर्स प्रॉपरली मार्केट में एंटर हो चुके हैं और वो प्राइस में एक डीप फॉल लेके आते हैं। प्राइस रीटेस्ट करता है, फिर से नेकलाइन को टच करने की कोशिश करता है, बट अब जो है डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, ठीक है। जब हमारा ये फर्स्ट पीक राइज बना था, इसे हम लेफ्ट शोल्डर बोलते हैं, देन ये हमारा जो टॉप हाई था उसे हेड बोलते हैं एंड देन दिस इज़ आर राइट शोल्डर, ठीक है। इस राइट शोल्डर के फॉर्म होने के बाद जो है हमारा प्राइस जो है वो नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, एक डाउन ट्रेंड की जो है शुरुआत हो जाती है, ठीक है। और इस टाइम पे जो हमें क्या है, वॉल्यूम के साथ अगर हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं तो जो हमारे लेफ़्ट शोल्डर के टाइम पे वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, ठीक है। एंड हेड के टाइम पे जब हेड फॉर्म होता है उस टाइम पे लेफ़्ट शोल्डर से भी कम वॉल्यूम होता है एंड जब राइट शोल्डर फॉर्म होता है तब हेड से भी, हेड एंड लेफ़्ट शोल्डर एंड हेड दोनों से कम वॉल्यूम होता है, जो हमें क्या शो करता है कि बायर्स जो हैं अब थक चुके हैं और अब जो सेलर्स हैं वो एक्टिव होने वाले हैं। इसीलिए जब ब्रेकआउट होता है, मतलब जब सेलर्स एक्टिव होने लगते हैं, तो हमें एक जो अपना वॉल्यूम में है उसमें एक हाइक देखने को मिलता है कि अब सेलर्स जो है मार्केट में प्रॉपरली एक्टिव हो चुके हैं। तो इस टाइम पे हमें अगर हम देखना चाहें कि हाँ हम क्या ट्रेड करते हैं, कैसे हम अपना ट्रेड करते हैं, तो इस टाइम पे जब प्राइस हमें ब्रेकआउट देता है डाउन साइड पे, तो हम अपना जो है शॉर्ट एंट्री करते हैं, मतलब अपना सेलिंग शुरू करते हैं, ठीक है। अपनी सेलिंग की एंट्री यहाँ पे ले लेते हैं शॉर्ट सेलिंग की। तो एंड टारगेट हमारा क्या होता है उस शॉर्ट सेलिंग के लिए, जो हेड मतलब टॉप था प्राइस का एंड ये नेकलाइन के बीच का प्राइस डिफरेंस होता है, उतने ही पॉइंट्स का हम यहाँ पे अपना टारगेट रखते हैं इस अपनी ट्रेड का। एंड स्टॉप लॉस होता है हमारा जो राइट शोल्डर का एज है एंड जो डिफरेंस है उसका नेकलाइन को लेके, ये हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। तो इस हिसाब से हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट हमारा पैटर्न आता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक हेड एंड शोल्डर के जो है बिल्कुल अपोजिट पैटर्न है, तो ये भी काफ़ी इजी टू सपोर्ट है, ठीक है। हमें इजीली दिख जाता है जब भी मार्केट में फॉर्म होता है। तो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ये हमें कहाँ अपीयर होता है, एक डाउन ट्रेंड में ये बनना जो है शुरू होता है और हमें क्या सिग्निफाई करता है कि अब जो है रिवर्सल आने वाला है। रिवर्सल आएगा कब, जब हमारा पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
ये पैटर्न हमें क्या शो करता है कि जो सेलर्स हैं वो जो प्राइस वॉर है उसको धीरे धीरे लोस्ट कर रहे हैं और जो बायर्स हैं वो मार्केट में एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ये एक बनता है हमारे बेरिश ट्रेंड में ये फॉर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पे जब एक छोटा फॉल होता है, ठीक है, लेकिन मतलब सेलर्स जो हैं वो धीरे धीरे जो हैं वो थक चुके हैं या मार्केट का कंट्रोल जो है अपने हाथों से उनके से फिसलता जा रहा है एंड बायर्स जो हैं वो मार्केट में एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इस फॉल के बाद जो एक छोटा राइज आ जाता है, मतलब बायर्स जो है मार्केट में एंटर हो रहे हैं, लेकिन फिर सेलर्स अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं तो प्राइस को एक नए लो की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, एक नया बॉटम तैयार हो जाता है। लेकिन बायर्स जो हैं धीरे धीरे जैसे कि एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्राइस को फिर से एक हाइक पे लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, बट यही नेकलाइन के पास जो है वो अपना एक लेवल बना लेते हैं। उसके बाद फिर से जो है सेलर्स थोड़ा एक्टिव होते हैं, लेकिन बायर्स जो है अब इस प्राइस वॉर को विन कर लेते हैं। देन नेकलाइन को ब्रेकआउट करके जो प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो कई बार जो है प्राइस जो एक रिटेस्ट नेकलाइन को रिटेस्ट करता है एंड देन हमारा अप ट्रेंड जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो ये लेफ़्ट शोल्डर हमारा फॉर्म होता है, इस टाइम पे वॉल्यूम कम हो जाती है एंड हेड के टाइम पे वॉल्यूम और भी ज़्यादा कम हो जाती है एंड राइट शोल्डर के टाइम वॉल्यूम जो है लेफ़्ट शोल्डर एंड हेड दोनों के कंपैरेटिवली और भी कम हो जाती है, जो कि हमें शो करती है कि जो सेलर्स हैं वो काफ़ी अपना मार्केट से कंट्रोल बिल्कुल खोते जा रहे हैं, ठीक है। एंड जब ब्रेकआउट होता है उस टाइम पे वॉल्यूम जो है काफ़ी हाई होती है, मींस जो बायर्स हैं वो मार्केट में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो इस प्राइस जो हमारा ये पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन कैसे लेते हैं इस टाइम पे, जैसे कि हमें पता है कि अब जो है प्राइस अप ट्रेंड में आ चुका है, प्राइस के अप मूव करेगा, तो हम ब्रेकआउट के टाइम पे अपना जो है ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं बाइंग का, ठीक है। हम एक अपना लॉन्ग एंट्री करते हैं बाइंग के लिए, तो हम एंट्री करते हैं इस ब्रेकआउट के टाइम पे या रिटेस्ट के टाइम पे हम एंट्री करते हैं जब प्राइस रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो हम इसमें टारगेट रखते हैं अपने हेड एंड जो हमारा नेकलाइन का प्राइस डिफरेंस है जितने पॉइंट्स का उतना पॉइंट्स का हम अपना यहाँ पे हम अपना टारगेट रखेंगे एंड जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा जो राइट शोल्डर का एज होगा, ठीक है। एंड जो नेकलाइन का प्राइस डिफरेंस होगा इतना, हम इतने पॉइंट्स का हम अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लेंगे। इस हिसाब से हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है डबल टॉप पैटर्न। ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। ये कहाँ अपीयर होता है, ये एक अप ट्रेंड में अपीयर होता है, मतलब अप ट्रेंड में ये फॉर्म होना शुरू होता है। हमें क्या सिग्निफाई करता है कि अब एक जो है ट्रेंड में रिवर्सल आने वाला है। इस जो पैटर्न के कंप्लीशन के बाद जो है एक जो हमारा ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये काफ़ी इजी टू सपोर्ट है क्योंकि ये हम अपनी आंखों से, मतलब जब हम चार्ट को इसको देखते हैं ये हमें इजीली रिसेंबल हो जाता है कि एक एम लेटर की तरह, एम अल्फ़ाबेट की तरह दिखता है। तो काफ़ी इजी टू सपोर्ट है क्योंकि एम अल्फ़ाबेट को रिसेंबल करता है। तो ये पैटर्न हमें क्या शो करता है कि जो बायर्स हैं वो प्राइस बैटल को धीरे धीरे करके हार रहे हैं। यहाँ पे जो बायर्स हैं उनका कंट्रोल कम होता जा रहा है एंड सेलर्स जो है मार्केट में एंटर करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये पैटर्न में फॉर्म होता देख सकते हैं कि इसमें ना दो टॉप बनेंगे सेम, अप्रॉक्सीमेटली सेम लेवल पे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस हो सकता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। और एक मॉडरेट डिक्लाइन होगा, ठीक है, इन दोनों टॉप्स के बाद के बीच, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब प्राइस बायर्स जो हैं एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, बायर्स पर एक्टिव होते हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं वो जब मार्केट में एंटर करने की कोशिश करते हैं वो प्राइस को नीचे लेके आते हैं, बट बायर्स जो हैं वो फिर से जो कंट्रोल है अपने हाथों में लेकर एक बार फिर से प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। बट एट दिस टाइम जो सेलर्स हैं वो प्रॉपरली कंट्रोल जो है अपने हाथों में मार्केट का ले लेते हैं एंड वो जो है प्राइस को डाउन साइड पे पुश करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे जैसे कि हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग, नाम के अकॉर्डिंग पता देख ही सकते हैं कि इसमें जो है डबल टॉप फॉर्म होते हैं एक मॉडरेट से डिक्लाइन के
बिटवीन। तो जो ये टू टॉप्स होते हैं इनका लेवल जो है, जिस लेवल पे ये सपोर्ट लेते हैं दैट इज़, इसको हम नेक लाइन बोलते हैं। इस पैटर्न के कंप्लीट होने के बाद जो होता है हमारा प्राइस जो है यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, जिसके बाद हमारा जो है डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस जो पैटर्न का कंफर्मेशन होता है कि जब जिस टाइम पे ब्रेकआउट होता है ना, उस टाइम पे जो वॉल्यूम है वो काफ़ी इंक्रीज्ड हो जाता है, काफ़ी हाई किक दे देता है, जो कि हमें ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ दैट इज़ कि जो पैटर्न है वो एंड हो चुका है, जो ब्रेकआउट है वो हो गया है, ठीक है। तो इस टाइम पे हम अपना क्या ट्रेडिंग करते हैं, क्या अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं। इसमें जैसे कि पता है कि एक डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है, प्राइस नीचे जाएगा, तो इस टाइम पे हम अपना एक शॉर्ट सेलिंग का जो है एंट्री करते हैं, शॉर्ट सेलिंग का डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इस रीटेस्ट के बाद हम अपना एक शॉर्ट सेलिंग के एंट्री कर देते हैं, यहाँ पे अपना सेलिंग शुरू कर देते हैं। एंड इसका जो हमारा टारगेट होता है वो होता है इस टॉप, मतलब जो भी टॉप, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली ना सेम लेवल पे जो है ये टॉप जो है फॉर्म होते हैं, ठीक है। इन टॉप एंड ये नेकलाइन के बीच का जो प्राइस डिफरेंट होगा, जितने पॉइंट्स का इनमें गैप होगा उतने ही पॉइंट्स का हम यहाँ पे अपना टारगेट रखेंगे। एंड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा ये जो एक माइनर स्विंग आता है ना इसमें, ठीक है, जितने पॉइंट्स का ये स्विंग होगा हम उतने पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के अपना ट्रेड जो है इनिशिएट कर लेते हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट पैटर्न आता है बुलिश, मतलब डबल बॉटम पैटर्न, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। ये कहाँ पे अपीयर होता है, एक डाउन ट्रेंड में जो है बनना जो शुरू होता है, ठीक है। और हमें क्या सिग्निफाई करता है कि अब प्राइस में जो है रिवर्सल आने वाला है इस जो पैटर्न के कंप्लीशन के बाद। मतलब ये भी काफ़ी ना इजी टू स्पॉट है, क्योंकि ये एक डब्लू अल्फ़ाबेट को जो है रिसेंबल करता है, डब्लू के जैसा दिखता है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है, ये हमें पैटर्न हमें क्या शो करता है, जो बायर्स हैं वो मार्केट में जो है एंटर कर चुके हैं, एंड जो सेलर्स हैं वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल अपने हाथों से उनके छूटता जा रहा है, ठीक है। ये पैटर्न कैसे फॉर्म होता है, मतलब सेलर जो हैं वो प्रॉपर सेलिंग कर रहे होते हैं, डाउन ट्रेंड में चल रही होती है मार्केट, जब बायर्स एंटर करते हैं, बायर्स फिर से प्राइस को जो है अपवार्ड में पुश करते हैं, बट सेलर्स फिर एक कोशिश करते हैं प्राइस को नीचे लेके जाने की, बट इस टाइम पे जो है बायर्स हैं वो प्रॉपरली एक्टिव हो जाते हैं मार्केट में, और वो प्राइस को एक अपवर्ड पुश करते हैं, ठीक है, जिससे कि ये नेकलाइन ब्रेकआउट देने के बाद जो एक प्रॉपर अप ट्रेंड की जो है शुरुआत हो जाती है, ठीक है। देन इस टाइम पे हम ना जो ब्रेकआउट होता है इस टाइम पे एक वॉल्यूम जो है वो राइज हो जाती है, वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो जाती है, जो हमें कंफर्मेशन देती है कि जो बायर्स हैं वो प्रॉपरली एक्टिव हो चुके हैं मार्केट में। तो इस टाइम पे हम अपना क्या ट्रेड लेते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि ये ट्रेंड फॉर्म, मतलब ये पैटर्न फॉर्म होने के बाद जो हमारा मार्केट है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो इस टाइम पे हम अपना बाइंग का डिसीजन लेते हैं, जिस टाइम पे मार्केट रीटेस्ट करके एक प्रॉपर अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है, उस टाइम पे हम अपना बाइंग जो है बाइंग एंट्री ले लेते हैं। और हम अपना टारगेट क्या रखते हैं कि जो हमारा ये बॉटम बनता है, बॉटम एंड नेकलाइन का जो प्राइस डिफरेंस है, जितने पॉइंट्स का यहाँ पे डिफरेंस है उतने ही पॉइंट्स का हम नेक्स्ट अपना टारगेट रखते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस होता है जो ये एक माइनर सा स्विंग आता है, जितने पॉइंट्स का ऑलमोस्ट स्विंग होता है उतने पॉइंट्स का हम अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पैटर्न आता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ठीक है। तो ये एक ना लॉन्ग टर्म बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम में जो है फॉर्म होता है, काफ़ी टाइम लेता है फॉर्म होने में। तो हमें ये कहाँ अपीयर होता है, एक डाउन ट्रेंड में ये बनना जो है शुरू होता है, और उसके बाद इसमें काफ़ी कंसोलिडेशन भी आती है, ठीक है। जब प्राइस जो हमारा पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाता है, उस टाइम पे प्राइस जो है अपना रिवर्स हो जाता है, ट्रेंड जो है रिवर्स हो जाता है, ठीक है। मतलब ये भी काफ़ी इजी टू स्पॉट है, क्योंकि ये एक बॉटम ऑफ बाउल की तरह दिखता है, जैसे कि कटोरी होती है वैसा हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसमें जो है कंसोलिडेशन पीरियड होता है काफ़ी सारा, मतलब जो सेलर्स हैं वो प्राइस को नीचे लेके जाते हैं, बायर्स भी अपना कोशिश करते हैं, सेलर्स मतलब काफ़ी कंसोलिडेट मार्केट होने के बाद जो है एक टाइम पे प्राइस वॉर जो है वो बायर्स जीत जाते हैं,
एंड बायर्स जो है मार्केट में एंटर होके प्राइस को अप मूव करते हैं। ठीक है, तो जो ये पैटर्न मतलब कब फॉर्म होता है कि डाउन ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन पीरियड आता है। ठीक है, उसमें प्राइस जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर एक टाइम पे आके जो है जब धीरे धीरे लगा लो प्राइस नीचे जा रहा था, एक कंसोलिडेशन चल रहा था, उसमें ना काफ़ी एक स्लो प्राइस में हल्का हल्का राइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब ये राइज जो है अपना जब से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था इस नेकलाइन को ब्रेक कर देता है, उस टाइम पे ये पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाता है, मतलब एक रिवर्सल जो है ट्रेंड में आ जाता है। ठीक है, नेकलाइन ये कहाँ होती है, एक बियरिश एंड जो बुलिश साइड के दोनों टॉप हैं, मतलब ये बियरिश साइड का टॉप हो गया जब प्राइस नीचे जा रहा था, और ये हमारा बुलिश साइड का जो टॉप हो गया जब प्राइस ऊपर जा रहा है। इन दोनों टॉप के बीच के ये लाइन को हम नेक लाइन बोलते हैं, जैसे हमने अपने रिसेंट पैटर्न्स में भी देखा। जब ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है तो नेक लाइन को जो है अपसाइड ब्रेकआउट हम देखने को मिलता है। और इसमें वॉल्यूम का क्या कनेक्शन रहता है कि जब तो डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है, तो वॉल्यूम जो है हाई होती है, एंड जब लो मतलब जब कंसोलिडेशन में आ जाता है प्राइस तो वॉल्यूम थोड़ा लो या फ्लैट हमें दिखती है। लेकिन जब नेकलाइन ब्रेक होता है उस टाइम से फिर से हम वॉल्यूम में एक हाइक देखते हैं, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, जो कि हमें शो करती है कि जो बायर्स हैं वो टोटली एक्टिव हो चुके हैं मार्केट में। ठीक है, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम अपना क्या ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं कि जब भी हमारा ये जो है पैटर्न जो है ब्रेकआउट देता है, ट्रेंड में रिवर्स आता है, तो ट्रेंड जो है अपसाइड पे जो है ब्रेकआउट देता है, प्राइस के अप जाने के चांसेस बन जाते हैं। तो इस टाइम पे हम अपना जो है हम बाई एंट्री लेते हैं। ठीक है, एंड हमारा इसमें टारगेट क्या होता है, जो डिफरेंस होता है ना लो पॉइंट्स में और जितने भी हमारे लो के पॉइंट्स हैं, ठीक है, एंड टारगेट में ना नेकलाइन में वो हमारा टारगेट रहेगा। जितने भी पॉइंट्स का नेकलाइन एंड दिस बॉटम में जो है हमारा गैप है, जैसे कि आपको बताया कि एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है तो इसका टारगेट भी काफ़ी थोड़ा कुछ पॉइंट्स का ज़्यादा आ जाता है हमारे पास, एंड इसका टारगेट होगा हमारा नेकलाइन एंड बॉटम के पॉइंट्स, एंड जो इसका हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, वो होगा इससे पहले का जो हमारा स्विंग लो बनेगा। इस टाइम पे एक छोटा स्विंग लेके रिटेस्ट करता है नेकलाइन को, ये स्विंग जितना हम अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म का जो है एक पैटर्न है, ये काफ़ी टाइम के बाद हमें देखने को मिलता है, मतलब वीकली या मंथली चार्ट्स पे हमें देखने को मिलता है, तो ये रिलायबल होता है, मतलब तो ये ज़्यादा एक्यूरेट हमें रिजल्ट देता है। देन हमारा आता है राउंडिंग टॉप पैटर्न, ये भी एक लॉन्ग टर्म का बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, ये हमें एक अप ट्रेंड में शुरू होता दिखता है कि अप ट्रेंड में इस पैटर्न के शुरुआत होती है बनने की। ठीक है, और इसमें भी एक काफ़ी कंसोलिडेशन आता है, देन जो पैटर्न के कंप्लीट होने के बाद जो है ब्रेकआउट होके ट्रेंड में रिवर्सल आ जाता है। ठीक है, ये एक हमें इन्वर्टेड बाउल की तरह दिखता है, इन्वर्टेड सॉसर की तरह हमें देखने में मतलब रिसेंबल करता है। हमें क्या शो करता है ये पैटर्न कि एक कंसोलिडेशन के बाद जो होगा प्राइस बैटल जो होगा वो बायर्स जो है वो लॉस्ट करेंगे, एंड सेलर्स जो उसको बैटल को विन करके जो है प्राइस को नीचे की तरफ पुश करेंगे, प्राइस जो होगा नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो जो ये पैटर्न होता है ना, तो इस टाइम पे क्या होता है हमारा जो वॉल्यूम है वो जब अप ट्रेंड होता है उस टाइम पे वॉल्यूम हाई होता है। ठीक है, और जब कंसोलिडेशन होता है उस टाइम पे वॉल्यूम कम हो जाता है, मतलब फ्लैट वॉल्यूम हो जाता है थोड़ा, एंड ब्रेकआउट के टाइम से जो हमारा वॉल्यूम है वो फिर से इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, एंड जो प्राइस है वो बियरिश एंड बुलिश दोनों इसके बॉटम से जो लाइन जिस लाइन पे ये लेवल अपना सपोर्ट लेते हैं उसे नेकलाइन बोलते हैं, जैसे कि पहले पैटर्न्स में भी आपने देखा। ठीक है, जब ये नेकलाइन को प्राइस ब्रेक कर देता है तब रिवर्सल जो है हमारा शुरू हो जाता है। और इस टाइम पे अपना क्या ट्रेड लेते हैं कि जैसे कि हमें पता ही है कि अब ब्रेकआउट के बाद जो है प्राइस जो है नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। इस टाइम पे हम अपना एक शॉर्ट सेलिंग का एंट्री लेते हैं इस टाइम पे, जिस टाइम पे रिटेस्ट करने के बाद फिर नीचे जाना प्राइस शुरू हो जाता है उस टाइम पे, और हमारा टारगेट होता है इस हाई
एंड जो नेकलाइन है इसके बीच का जो प्राइस डिफरेंस है, जितने पॉइंट्स का यहाँ पे डिफरेंस होगा उतने पॉइंट्स का हम टारगेट रखेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस होगा जो ये एक माइनर सा स्विंग बनता है, इतने पॉइंट्स का हम अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं। ये भी एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है, ठीक है, मतलब ये हमें मंथली या वीकली बेसिस पर ही देखने को मिलते हैं, मतलब तभी ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं जब हमें ऐसे देखने को मिले। देन हमारा आते हैं राइजिंग वेज पैटर्न, ठीक है, ये भी एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब ये ना थोड़े डिफ़िकल्ट चार्ट पैटर्न होते हैं, इनका ना हमें एक एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज करने में, ट्रेड करने में ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जितने भी हमने अभी पैटर्न्स जो हैं वो आपको बताए, उनमें ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं रीड करने में एज़ कम्पेयर टू दोज पैटर्न्स। तो ये कब बिगिन होते हैं, ये एक बिगिन होते हैं एक वाइड, इनके बॉटम पे ये काफ़ी वाइड होते हैं, ठीक है। ये दो एक ट्रेंड लाइंस के बीच ही ट्रेड करते हैं, उसी के बीच बायर्स एंड सेलर्स जो है अपना प्राइस वॉर कंटिन्यू करते हैं दो ट्रेंड लाइंस के बीच में ही, ठीक है। तो जब ये बिगिन होता है, ये एक वाइड बॉटम से बिगिन होते हैं, ठीक है, तो आगे जाके जो है ये ट्रेंड लाइन जो है वो थोड़ी कंट्रैक्ट होने लग जाती हैं, वो सिकुड़ने लग जाती हैं, ठीक है। वैसे ही उतने ही कम ट्रेंड लाइन में जो है ये बायर्स एंड सेलर्स अपना ट्रेड करते रहते हैं, ठीक है। जो धीरे धीरे जो ट्रेडिंग रेंज है वो नैरो होती चली जाती है, ठीक है। जो हमें क्या शो करता है कि जो इस टाइम पे जो बायर्स लगा लो, एक डाउन ट्रेंड में जो चल रहा था या अप ट्रेंड में जैसे भी ये पैटर्न फॉर्म हो रहा था, उस टाइम पे बायर्स एंड सेलर्स प्राइस को अप, बायर्स जो हैं ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स जो हैं नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं ट्रेंड लाइंस के बीच में दोनों जो है अपना प्राइस वॉर कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एट द एंड क्या हो जाता है, ये एक बियरिश जो है हमें ब्रेकआउट दे देता है, यानी डाउन साइड पे हमें ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है। ये हमें एक हायर हाइज बनाता है कि जो इसका हर एक हाई है वो रिसेंट अपने हाई प्रीवियस हाई से जो वो हाई पे बनेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, जो फर्स्ट हाई है, जो सेकंड हाई है वो फर्स्ट हाई से ऊपर है, जो सेकंड थर्ड हाई है वो सेकंड हाई से ऊपर बना है, एंड जो फोर्थ हाई है वो थर्ड हाई से भी ऊपर बना है। मतलब इसमें हायर हाइज होते हैं और हायर लोज होते हैं, जो लोज भी हैं वो भी प्रीवियस से हायर होंगे, ओके। देन जो हमें थोड़ा इसको इंटरप्रिटेशन को जो कंफ्यूज कर देते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, हम एक तरह से सोचते हैं कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, इसीलिए थोड़ा जो है रिकग्नाइज करना या इससे इंडिकेशंस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो फिनिशिंग स्टेज पे क्या होता है, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, जिससे क्या है जो वॉल्यूम जो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा, ठीक है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन में ही बायर्स एंड सेलर्स जो हैं अपना परफॉर्म कर रहे हैं, बट ब्रेकआउट के टाइम पे एक हाई वॉल्यूम के साथ जो है डाउन साइड पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड देन हम इसमें जब ट्रेड लेते हैं डाउन साइड पे लगा लो हमारा ब्रेकआउट हुआ है कि प्राइस नीचे जाएगा, इस टाइम पे हम अपना क्या ट्रेड लेंगे, हम अपना शॉर्ट सेलिंग का एंट्री लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा जो हमारा जो जिस टाइम पे ट्रेंड शुरू हुआ था उस टाइम पे एक जो वाइड हमारा जो ट्रेडिंग रेंज था, जब हमारा मोस्ट वाइड ट्रेडिंग रेंज के जितने भी प्राइस पॉइंट्स का यहाँ पे डिफरेंस था, उतने पॉइंट्स का हम टारगेट रख के यहाँ पे अपना शॉर्ट सेलिंग कर देंगे, और हमारा स्टॉप लॉस होगा जो सबसे रिसेंट हमारा ये एक स्विंग बना होगा, तो ये हमारा इस टाइम पे स्टॉप लॉस रहेगा। ऐसे करके हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है अपना ट्रेडिंग इनिशिएट करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट पैटर्न आता है फॉलिंग वेज, ठीक है, ये अपने हमारे राइजिंग वेज पैटर्न के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें ये एक मतलब बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, इस पैटर्न के फॉर्म होने के बाद हमें एक बुलिश ब्रेकआउट देखने को मिलता है। जब ये पैटर्न जो है शुरू होता है, ये भी वैसे ही दो ट्रेंड लाइन के बीच में ही अपना ट्रेडिंग करते हैं बायर्स एंड सेलर। ये पैटर्न शुरू होते टाइम जो हमारा जो ये टॉप है वो काफ़ी वाइड होता है, मतलब ट्रेडिंग रेंज काफ़ी वाइड होती है, लेकिन धीरे धीरे जो ये ट्रेडिंग रेंज है वो नैरो होती चली जाती है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो जैसे कि हमारे रिसेंट पैटर्न में हमारा हायर हाई हायर लो था, इसमें हमारा लोअर हाई एंड लोअर लो होगा, ठीक है। हमारा जो हर
हर एक हाई बनेगा वो हमारे प्रीवियस हाई से लो पे बनेगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट हाई है, देन सेकंड हाई जो बनेगा वो फर्स्ट हाई के नीचे बनेगा, एंड जो थर्ड हाई बनेगा वो हमारे सेकंड हाई के भी नीचे बनेगा। और जो लो होंगे हमारे वो भी हमारे प्रीवियस लो से नीचे बनेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट लो के बाद जब सेकंड लो बनता है वो हमारे फर्स्ट लो के कुछ पॉइंट्स नीचे बनता है, और हमारा थर्ड लो जो है वो हमारे सेकंड लो से भी नीचे बनता है। इस टाइम पे जब हमारा जो पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाता है उस टाइम पे ये हमें एक डाउन साइड मतलब अप साइड जो है ब्रेकआउट देके प्राइस जो है अप मूव कर देता है। ठीक है, जो इस टाइम पे हम अपना जो है प्राइस जो है अप साइड पे हमें रिवर्सल दे देता है। ठीक है, प्राइस अप जाता है तो इस टाइम पे हम अपना ट्रेड क्या लेंगे, हम इस टाइम पे अपना बाय एंट्री लेंगे। ठीक है, और हमारा टारगेट होगा जो एक वाइड रेंज था। ठीक है, हमारे अपने टॉप का वाइड रेंज था, जितने पॉइंट्स का था उतना हम अपना टारगेट लेंगे इस ट्रेड के लिए। एंड जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमारा जो नैरो रेंज में सबसे हमारा लास्ट एक ट्रेडिंग रेंज में ये बना था स्विंग, तो उस स्विंग के जितना हम अपना स्टॉप लॉस लेके हम अपना ट्रेडिंग जो है इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, देन फ्रेंड्स ये थे हमारे जितने भी थे रिवर्सल पैटर्न, जितने भी हमने आपको स्टडी करवाए। तो जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो चार्ट ट्रेडिंग की उनमें काफ़ी स्किल होती है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपना बाइंग एंड सेलिंग का जो है डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जिसके जिसके मतलब जिसके बेसिस पे अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। तो अगर आप भी अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू करते हैं तो आपके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करें, उनको सपोर्ट करना सीखें। ठीक है, तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जो पहली चीज़ है कि अपने आप अपनी आइज़ को जो है वो ट्रेन करो कैंडल स्टिक्स देखने को लेके, चार्ट पैटर्न्स को देखने को लेके। जितना आप खुद को ट्रेन करोगे, ठीक है, उतना ही आपको एक एक्सपीरियंस भी गेन होता चला जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना भी ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो। तो इस वीडियो में हमने आपको रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में बताया। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कंटिन्यूशन पैटर्न्स के बारे में होगा। कंटिन्यूशन पैटर्न्स की आपको उनमें प्रॉपर हम बताएंगे कि कंटिन्यूशन पैटर्न कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे हमें इंडिकेशंस देते हैं, कैसे कैसे हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं उसके बेस पे। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आपको हमारे ये वीडियोस जो हैं वो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, आपकी इससे हेल्प होती है इसको देखने से, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए जो हमारे चैनल को है वो सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।